10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर है अंतिम दौर में पोलिनोमियल्स बहुपद। पार्ट 18 में ये लास्ट प्रश्नावली है और 2 पार्ट इसके बाद और है सिलेबस के अनुसार। फिर तुम लोग को अपने से जो हम बनाने के लिए देंगे जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा तो वो सब पार्ट बाद में जुटेगा। सिलेबस के अनुसार तुम लोग को पार्ट 20 तक समाप्त हो रहा है। इस टाइप का हिसाब जस्ट पहले वाला 1-2 पार्ट में पढ़ाया हम शायद। ये किस टाइप का बहुपद है? चतुर्थ घात बहुपद है। इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे तो 4 गुणनखंड भी होगा, है ना। तो बहुपद दिया हुआ है px तो 4 शून्यक होंगे। इसका मतलब वेरिएबल x है तो x के 4 मान होंगे, जिसमें पहला दिया हुआ है कि देखो मतलब इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सभी में टोटल होगा 4 शून्यक। चतुर्थ घात बहुपद है तो चारों ज्ञात कीजिए, मतलब सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है तो 4 में 2 ठो दिया है तो इसके आधार पर 2 ठो ज्ञात करना है। तो शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब x का ऐसा मान 4 मान होगा। चतुर्थ घात है तो 4 ठो x का मान निकलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 द्विघात बहुपद है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये द्विघात बहुपद है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे? 2 ठो। द्विघात के 2 तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं तो फाइनली अंत में x बराबर 1 आएगा +3, दूसरा -3 आएगा। इसमें x का 4 मान आएगा, 4 शून्यक प्राप्त होगा। इसका अर्थ है x का 4 वैल्यू आएगा जिसमें 2 ठो दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब शून्यक दिया हुआ रहे तो हम लोग समीकरण कैसे बनेंगे? कहने का अर्थ ये दिया हुआ है कि पहला शून्यक जो दिया है 2 में से पहला है √5/3। इसका मतलब x का 1 ठो मान आएगा √5/3। ये मान इसमें रखेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो पहला शून्य के आधार पर x का 1 शून्य x बराबर इतना आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए x प्लस इधर आएगा तो -5/3 बराबर 0। एक समीकरण प्राप्त हो गया या एक गुणनखंड प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एक शून्य के आधार पर एक गुणनखंड प्राप्त हुआ। ये इस बहुपद का पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ। 4 घात वाला बहुपद है तो 4 शून्यक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 4 गुणनखंड भी प्राप्त होगा। और 4 गुणनखंड प्राप्त होगा तो बराबर के आगे शून्य है तो ये हो गया पहला गुणनखंड। तो लिख सकते हैं इसलिए पहला गुणनखंड बराबर x माइनस √5/3। समीकरण नहीं मान करके पहला गुणनखंड मान लिए। पुनः दूसरा शून्यक दिया हुआ है माइनस में -√5/3। दूसरा शून्यक भी तो x का ही मान है, यानी x बराबर दिया हुआ है दूसरा वैल्यू शून्य इतना
तो इसको पहले लाएंगे तो ये हो गया x प्लस √5/3 बराबर 0। ये हो गया बहुपद। इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 के बराबर करना पड़ता है। और द्विघात ये चतुर्घात है तो ये हो गया तुमको दूसरा गुणनखंड, इसलिए लिख सकते हैं दूसरा गुणनखंड। बराबर x प्लस √5/3। तो दो गुणनखंड तो दिया हुआ है, ये शून्यक से निकलेगा। फिर इसके बाद सभी शून्यक यानी बचा हुआ दो शून्यक निकालेंगे तो इसका अर्थ है बचा हुआ दो गुणनखंड निकालेंगे। ये पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब ये चतुर्थ घात बहुपद है, तो चतुर्थ घात बहुपद के चारों गुणनखंड को गुना करेंगे तो हमें बहुपद प्राप्त होगा। कैसे? तो मान लो ये 30 है, 30 का गुणनखंड अगर करेंगे तो जो भी प्राप्त होगा गुना करके 30 होगा, है ना ऐसी बात। जैसे 2 गुने 3 गुने 5 तो 30 के 3 गुणनखंड, तीनों को गुना करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। तो इस द्विघात इस चतुर्थ घात बहुपद के 4 गुणनखंड और चारों को गुना करेंगे तो ये हमें बहुपद प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड तीनों गुणनखंड को गुना करने पर 30 प्राप्त हुआ, तो चारों गुणनखंड को गुना करने पर बहुपद प्राप्त होगा 3x यानी इतना। तो इतना बराबर हो गया बहुपद। ये 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इतना होगा। तो बराबर का प्रयोग हो गया, तो तब ये इक्वेशन हो गया। तो और का प्रयोग करेंगे ही। पहला गुणनखंड कितना है? x माइनस √5/3 गुने दूसरा गुणनखंड। दो पद में है तो एसेंशियली अनिवार्य रूप से कोष्ट देना ही है, नहीं देने पर इसका अर्थ हुआ x में से घटाएंगे क्या, तो ये यहाँ जो आएगा गुना करके वो। लेकिन ये दो पद है, जब ये एक से अधिक पद हो तो कोष्ट देना ही है। पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस 3 गुने तीसरा गुणनखंड ज्ञात करना है गुने चौथा गुणनखंड। ये बराबर हो गया ये बहुपद। कितना होगा? अब ये एक इक्वेशन है, पहले तो इसको गुना करेंगे। बोलो गुना करके कितना होगा? ये a हो गया माइनस ये b, a माइनस b इंटू a प्लस b के तर्ज पर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b²। तो a के जगह x है तो ये हो गया x² माइनस b, तो b के जगह है √5/3। इसको अलग भी कर सकते हैं, ये सब मालूम है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर रूट है, अंश और हर पर जब रूट है ना तो पूरा पर दे दो। तो इस तरह ये हुआ, तो a² माइनस b²। जब ये रूट वाला का स्क्वायर करेंगे तो भूल से भी ऐसा नहीं करना, ऐसे है
ये तरीका नहीं है, रूट वाला का स्क्वायर करेंगे हमेशा कोष्ट में दे करके। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना करके, फिर गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर, मान लो ये है, लिखने में टाइम लगता है, ये वाला। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2 बार गुना करेंगे, रूट में आएगा तो 5/3 निकल जाएगा। शंका नहीं ना किसी को? इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया कोष्ट गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर, ये पी एक्स लिख देते हैं। पी एक्स का अर्थ हुआ इतना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना मतलब जरूरी है, इसको उठा करके बराबर के आगे नीचे दे सकते हैं, और बराबर के आगे पी एक्स के नीचे इसको दे सकते हैं न जी। इसमें चूंकि बटा है तो इसको भी सॉल्व कर ही लो। ये 3x स्क्वायर माइनस 5/3 होगा गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर पी एक्स। अब देखो तो बराबर के पहले नीचे में 3 है, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी 3 तीसरा गुना में चला जाएगा जी। समझ रहे हैं बात को? फाइनली ये आया था हम लोग को। अब देखो तीसरा गुना करेंगे या ऐसे तीसरा गुना में के बदला देखो ये कहाँ जाएगा, बराबर के आगे नीचे। तो तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड ये पूरा आइटम नीचे आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5/3। अब ये हो गया तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर, चलो इसको बोलो a/b/c के रूप में है, तो ये 3 ऊपर जाएगा। px गुने 3/3 x स्क्वायर माइनस 5 होगा इतना। px का मान बैठाओ, px बराबर इतना है, तो 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। x छोड़ दिए सर। कहाँ छोटा? 10x 2x स्क्वायर, हाँ सही बोली, स्लिप ऑफ पेन बोला जाता है इसको। तो तू लोग ये बतलाओ, हम लिखने जा रहे हैं अब सही की गलत। ये 3 ऊपर जाएगा तो गुना 3 कर दे जी। सही है? सही है। कॉस्ट के कौन देगा तो? तो यही ना बात है, यहाँ पर कोष्ट नहीं देने का अर्थ 3 का गुना सिर्फ 5 से हुआ। 3 ऊपर गया, नीचे में बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। इसका मतलब इस 3 का गुना टोटल से करना होगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9x पावर 4 प्लस 3 छक्के x क्यूब। 3 को माइनस 2 से माइनस छिपा हुआ प्लस माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दाइन 30x प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15। लेकिन ये बोलो, हम तो बोलते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये मालूम है ना गुना प्लस 3 से है, मतलब गुना के आगे प्लस 3 है कि माइनस 3? 3 के पीछे कोई चीज नहीं दिए तो सिर्फ 3 लिखने का अर्थ याद रखना, प्लस 3 है ये, इसीलिए प्लस माइनस माइनस 3 का काम तमाम। बता में हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5
इसको समझा? तो हम लोग को तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर ये निकला है। अब इसमें देखो, ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देना है, तब रिजल्ट आएगा। तो बराबर सर एक्स छूट गया। चलो इसमें तुम लोग भाग दो। बहुत भागा बतलाए, किससे लगेगा बोलो? 3 तिया 9, 3 एक्स का पावर 4 है, यहाँ 2 है तो एक्स स्क्वायर होगा ना। 3 तिया 9 एक्स का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 एक्स 15 एक्स स्क्वायर। माइनस का 3 यहाँ प्लस, 15 लिखे न कम से लिखे। ये कट गया, प्लस है यहाँ स्क्वायर वाला में, यहाँ है, यहाँ माइनस है 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 15 एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा? कोई बोलने जा रहा है माइनस 9 एक्स स्क्वायर। ये सट्टा यहाँ प्लस 15 एक्स स्क्वायर है, बदला हुआ चिन्ह लो ना, यहाँ माइनस 6 एक्स स्क्वायर है, तो फिर सिखलाना होगा जोड़ घटाओ। कितना हुआ? ये बच रहा है तो ज्यादा पावर वाला पहले उतारना चाहिए। तो चलो ये 18 एक्स का पावर 3, इसको हल करेंगे तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला उतार देंगे, माइनस 30 एक्स माइनस 15। अब पहला पर देखो 18 एक्स क्यूब है तो 3 छक्के 18 होगा ना, तो प्लस में आएगा 18 एक्स क्यूब बटा 3 एक्स क्यूब, काटेंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा ना, तो आगे वाला पद पहला पद के आगे तो चिन्ह डालना जरूरी है। 3 छक्के 18 एक्स, तो 6 एक्स को 3 एक्स स्क्वायर से गुना किए, 18 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30 एक्स होगा। ये कट गया, तो ये दोनों भी कट गया। 9 एक्स स्क्वायर माइनस 15, अब एक्स स्क्वायर है ही, 3 को 3 से खाली गुना करना है प्लस 3 से, तो प्लस 3, तो 3 किया 9 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 5 या 15, पूरा पूरी शून्य आ गया। इसका अर्थ है इसमें इससे भाग दिए तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसमें इससे भाग देने पर ये भागफल प्राप्त हुआ, तो भागफल को लिखेंगे। तो अंत में हम लोग को हुआ, इसलिए तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर 3x स्क्वायर। हल कर दीजिए, आया ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये रिजल्ट आया। अब इतना आया है तो इसका गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर इतना, तो इसका गुणनखंड होगा, बोलो कितना? 3x स्क्वायर, 6x है तो ये 3x जोड़ 3x लिख सकते हैं ना, प्लस 3, 3 3 6x। पहला दोनों में कॉमन देखो, 3x है कॉमन तो 3x कॉमन हो गया, यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बचा, इसमें 3 कॉमन है, सिर्फ 3x बचा और 1 बचा, फिर दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो इसमें से x प्लस 1 निकला, 3x बचा, इसमें से x प्लस 1 निकला, प्लस 3 बचा,
इसलिए तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर दो ठो गुणनखंड है। तो तीसरा गुणनखंड इसको मानो या इसको मानो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर ये चौथा गुणनखंड इसको मानो या इसको, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तब सवाल है, अगर इसको तीसरा मानेंगे, तीसरा गुणनखंड, तो गुने चौथा गुणनखंड ये हो गया, तो लिख सकते हैं इसीलिए तीसरा गुणनखंड चौथा गुणनखंड बराबर है। तीसरा गुणनखंड दोनों में से किसी एक को मानेंगे, तो चलो मान लिए x + 1 को, तो चौथा गुणनखंड क्या होगा? तो चौथा गुणनखंड 3x + 3 होगा। तो चतुर्थ घात बहुपद के 4 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो पहला दूसरा तो शून्य से निकल गया, तीसरा चौथा ये हुआ। तो ये तीसरा गुणनखंड, तो इसका मतलब है ये जो प्राप्त हुआ ये x + 1 तीसरा गुणनखंड, तो गुणनखंड इतना बराबर शून्य होगा। कहने का अर्थ x बराबर अगर मान -1 है तो -1 को पहले लाएंगे तो x + 1 बराबर 0, तो बराबर के आगे 0 है, इसका मतलब ये बहुपद है। और ये बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमने इसको x + 1 को शून्य बनाया। तो यहाँ x + 1 बराबर 0 है, इसका मतलब x + 1 तुमको ये बहुपद हो गया। बहुपद को शून्य बनाने के लिए, शून्यक निकालने के लिए शून्य बनाया गया है, तो इसको लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर 0 - 1 यानी -1। तो तीसरा गुणनखंड से तीसरा शून्यक प्राप्त हो जाता है। चौथा गुणनखंड निकला है इतना, तो इसका मतलब 3x + 3 बराबर 0 कर दो। तो शून्य के पहले वाला ये बहुपद हो गया। इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 के बराबर किए, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया 3x बराबर +3 आगे गया -3, इसीलिए x बराबर -3/3 बराबर -1। हाँ, तो चौथा तीसरा का वैल्यू अगर -1 है तो चौथा का भी इतना ही आया। तो द्विघात बहुपद के भी दोनों शून्यक समान हो सकते हैं। तो इसमें चौथा शून्यक हो गया तुमको x बराबर -1, यानी तीसरा शून्यक हो गया -1, चौथा भी हो गया वही -1। अब पहला देखो, पहला है √5/3 एक तो -√5/3। ये 4 शून्यक जो प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है चारों x का मान है, इसमें से कोई भी मान देंगे तो ये बहुपद जो दिया हुआ है ये x का 4 में से कोई भी मान देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। इसका जांच भी कर सकते हो। तो इसी विधि से एक शून्यक दिया रहे तो पर भी चतुर्थ घात है ना, अगर एक दिया रहेगा तो पर भी टोटल 3 ठो निकल जाएगा। 2 दिया है, तीसरा चौथा निकल जाएगा। तो दिए गए शून्यक से तू समीकरण बनाओ, और बराबर के पहले ये हो गया तुमको बहुपद। तो इस तरह से x का 4 मान निकलेगा, x बराबर मान लो जो निकलेगा, आगे वाला को पीछे करोगे शून्य आएगा, तो पहले वाला पहला गुणनखंड होगा। तो अपना शुरू से अंत तक ढंग से देख लेना एक बार वीडियो, बातें समझ में आ जाएगी।